डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बिल्डअप करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि इन जनरल स्टूडेंट्स को नहीं पता होती हैं, और ये कुछ एडवांस्ड बातें हैं, और इन की पॉइंट्स की हेल्प से आप लोग कई सारे एडवांस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और आपकी इन जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन में अंडरस्टैंडिंग भी और ज्यादा डीपन हो जाएगी इस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया है विद यू इनिशियल वेलोसिटी एंड एट एन एंगल ऑफ थीटा। इस तरह से हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया है। तो हमको पता है पार्टिकल कुछ इस तरीके के प्रोजेक्टाइल पाथ पर जाता है कि नहीं। मान लेते हैं कि पार्टिकल के जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स, वो एक्स कॉमा वाई हैं। तो एक्स और वाई में जो रिलेशन आता है वो आप जानते हैं, वो कुछ इस तरीके का आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस वन बाय टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। यहाँ तक की बातें तो आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। अगर आप इसमें आपको पूरी नॉलेज नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनेमेटिक्स 2D नाम की एक प्लेलिस्ट है मेरी वीडियोस की, आप उस प्लेलिस्ट में जा करके इस आइडिया को और डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके आगे की बात करते हैं। तब देखिए, हमको ट्रिग्नोमेट्री से पता है कि वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसको हम tan सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यानी कि जो ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई है उसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, है कि नहीं, उसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब हमारे पास में ये लोअर फॉर्म, मतलब ये वाली जो फॉर्म आ गई है जो कि पेज के बॉटम पे लिखी हुई है, तो इस इक्वेशन से हम लोग बहुत सारे इंसाइट्स डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन जो मैंने पेज के नीचे लिखी हुई है, इस इक्वेशन में इसको आप एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स में भी क्वाड्रेटिक कंसिडर कर सकते हैं। आप इसको tan थीटा में भी क्वाड्रेटिक कंसिडर कर सकते हैं। अलग अलग केसेस में इसको एक्स में क्वाड्रेटिक कभी कंसिडर किया जाता है, कभी इसको tan थीटा में क्वाड्रेटिक कंसिडर किया जाता है। वो केसेस कौन से हैं और उनके क्या इंप्लीकेशंस आते हैं, क्या रिजल्ट्स आते हैं, इनको हम लोग देखेंगे अभी आने वाले पेजेस। ठीक है, तो चलिए इसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, पहला केस है। अगर मान लीजिए u थीटा और y ये तीनों चीजें कांस्टेंट हैं। तो देखिए, वापस से हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को देख लेते हैं। अगर इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के अंदर आप u थीटा और y तीनों चीजों को कांस्टेंट कर देंगे, तो हमारे पास में क्या वेरिएबल बचेगा? केवल x वेरिएबल बचेगा, यानी कि फिर हम इसको x में क्वाड्रेटिक कंसिडर करेंगे। इफ u थीटा एंड y आर कांस्टेंट, देन इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इन x। तो अगर आप टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में, तो वो कुछ इस तरीके की इक्वेशन दिखेगी। हमने इसको क्या किया, एक्स में क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की दिखेगी। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका मतलब है इसके दो रूट्स आएंगे, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ से हमको दो वैल्यूज मिल जाएंगी एक्स की। देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर एवरी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा एंड वाई। ठीक है, हर थीटा और वाई के एक सेट ऑफ वैल्यू के लिए दो वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगी। इसका इंट्यूटिव मीनिंग क्या है, पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद में मैथमेटिक्स आपको और रेलेवेंट लगेगी। जैसे मान लीजिए हमने एक पार्टिकल को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया। इसमें आपने क्या किया है कि यू को फिक्स कर दिया है, मतलब यू की वैल्यू कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, और आपने पार्टिकल के वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू को भी फिक्स कर दिया है। तो हमको पता है एक प्रोजेक्टाइल के अंदर सेम वाई कोऑर्डिनेट दो बार रिपीट होगा, ये डायग्रामेटिकली भी हमको दिख रहा है। एक तो होगा एक्स वन की वैल्यू पर, दूसरा होगा एक्स टू की वैल्यू पर, है कि नहीं। एक्स वन और एक्स टू ये दो वैल्यूज होंगी जिस पर सेम वाई कोऑर्डिनेट आएगा। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप यू थीटा और वाई इन तीनों चीजों को कांस्टेंट कर देते हो तो आपको एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी। और ये बात काफी ऑब्वियस है, जो कि हम डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। सेम वाई कोऑर्डिनेट एक प्रोजेक्टाइल पाथ में दो बार रिपीट होता है, तो दो वैल्यूज आनी चाहिए। तो ये यानी कि मैथमेटिक्स हमको जो रिजल्ट्स दे रही है वो हमारी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग के साथ में मैच कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, लेकिन अगर आप मान लीजिए इस प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पे आ गए, अगर आप इस हाईएस्ट पॉइंट पे हो जो कि एच मैक्स है, अगर आप इस हाईएस्ट पॉइंट पे हो जो कि एच मैक्स है, तो क्या होगा, इस हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल का एक ही कोऑर्डिनेट एक ही एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट तो दो बार रिपीट नहीं होता। तो यानी कि केवल इस हाईएस्ट पॉइंट के अलावा बाकी अगर आप कोई से भी वैल्यू ऑफ वाई ले लोगे तो वहां पर दो वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगी। तो ये यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर एवरी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा एंड वाई। ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन एक्स इज इक्वल टू आर बाय टू एंड वाई इज इक्वल टू एच मैक्स। आर क्या चीज है, आर का मतलब है रेंज। तो अगर आप x की वैल्यू को r/2 और y की वैल्यू को h max अगर नहीं लेते, या फिर आप y की वैल्यू को अगर आप h max लेते हो और थीटा कांस्टेंट है, तो आपको x की एक ही वैल्यू मिलेगी। लेकिन किसी भी दूसरी y की वैल्यू के लिए आपको x की दो वैल्यूज मिलेगी, और ये चीज यहाँ से हम डायग्रामेटिकली देख भी सकते हैं, सिंपली हमको समझ में आ रही है कि नहीं।
तो मैं होप कर रहा हूं आपको ये यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस केस में हम लोग इस इक्वेशन को एक्स में क्वाड्रेटिक कंसिडर करेंगे। अगर एक्स के अलावा बाकी सब चीजें कांस्टेंट है तो हम एक्स में क्वाड्रेटिक कंसिडर करेंगे। अगर थीटा के अलावा बाकी सब चीजें कांस्टेंट है तो हम लोग tan थीटा में क्वाड्रेटिक कंसिडर करेंगे। है कि नहीं? तो सिंपल सी मैथ्स है ये। ठीक है, अब आप देखो ये डायग्राम से आप ये भी देख सकते हो कि अगर ये वाली वैल्यू x1 है और ये वाली वैल्यू x2 है, तो बाय सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू भी x1 ही आएगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक मोशन होता है कि नहीं? तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि x1 प्लस एक्स टू विल बी इक्वल टू r। तो ये हमारे पास में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई, यानी कि अगर हमें मान लीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो वहां से हमको दो रूट्स मिलेंगे x के, x1 और x2, उन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको रेंज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमको डायग्राम से एक और रिजल्ट दिख रहा है कि x1 प्लस एक्स टू विल बी इक्वल टू r, विच इज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक एस्पेक्ट था, एक देखने का नजरिया था इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी का, कि अगर एक्स के अलावा बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं तो हम इस इक्वेशन को एक्स में क्वाड्रेटिक कंसीडर करेंगे, और उसके क्या ग्राफिकल इंप्लीकेशंस हैं और उसके क्या कंक्लूजन्स हैं। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये वाला एस्पेक्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको हम tan थीटा में भी क्वाड्रेटिक कंसीडर कर सकते हैं अंडर सम सर्कमस्टांसेस, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए यहाँ पे ये है हमारे पास में इक्वेशन। अगर मान लीजिए tan थीटा के अलावा बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, बाकी सब कुछ का क्या मतलब है, u x और y। If u, x and y are constant, then it will be a quadratic in tan theta। अगर u, x, y को आप कांस्टेंट कर देंगे तो ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। है कि नहीं? तो देखिए हमारे पास में ये ओरिजिनल जो इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी है वो तो कुछ इस तरीके की दिखती है ना? इसमें sec स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा। इसको अगर आप रीअरेंज कर देते हो ताकि ये tan थीटा के अंदर क्वाड्रेटिक बन जाए तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की दिखेगी, ये बड़ी इक्वेशन। ठीक है, ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि इन कुछ टर्म्स को एबीसी मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ राइटिंग, ताकि हमको लिखने में आसानी रहे। इसलिए हमने जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर को ए मान लिया, माइनस ऑफ एक्स को बी मान लिया, एंड वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर को सी मान लिया। अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो हमारे पास में सिंपल tan थीटा में क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप एक पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट करते हैं, देखो मैं आपको इसको ग्राफिकली समझाता हूं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक होने का क्या मतलब है। tan थीटा में क्वाड्रेटिक होने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप एक पार्टिकल को u स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, और उसको किसी भी एंगल पर थ्रो कर सकते हैं, और मान लीजिए आप स्पेस में कोई पॉइंट कंसिडर करते हो x0, y0, तो आपको एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ u के लिए और एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल के लिए आपको टू वैल्यूज ऑफ थीटा हमेशा अवेलेबल होंगी, जिसके लिए ये पार्टिकल इस फिक्स कोऑर्डिनेट से पास होगा। यानी कि अगर आप एक थीटा 1 एंगल से अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो, तो वो अगर x0, y0 से पास हो रहा है तो एक थीटा 2 भी एक एंगल आएगा डेफिनेटली, जिसपे अगर आप पार्टिकल को थ्रो करोगे तो वो पार्टिकल x0, y0 से पास हो जाएगा। यानी कि अगर आप u की वैल्यू को फिक्स रखते हो और कोऑर्डिनेट जो है जिससे पार्टिकल पास हो सकता है उसकी वैल्यू को अगर आप फिक्स कर देते हो, तो हमेशा आपको थीटा की दो वैल्यूज मिलेंगी, जिसके लिए ये केस पॉसिबल होगा। यहाँ पे मैंने इसको डायग्रामेटिकली बताया हुआ है, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है tan थीटा में, इससे भी हमको ये बात समझ में आती है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आएंगे, यानी कि एक्स, वाई और यू इनकी वैल्यू को अगर आपने फिक्स कर दिया है तो थीटा की दो वैल्यूज आएंगी। तो उसका इंप्लीकेशन क्या हुआ, उसका ग्राफिकल इंप्लीकेशन है ये, कि अगर आप एक पार्टिकल को थ्रो कर सकते हो u वेलोसिटी से, u की वैल्यू आप फिक्स रखते हो, थीटा को आप वेरिएबल रखते हो, तो आपको हमेशा थीटा की दो वैल्यूज अवेलेबल होंगी, जिसके लिए पार्टिकल एक फिक्स कोऑर्डिनेट से पास होगा। आपको ध्यान है जब हमने रेंज का डिस्कशन किया था तब हमने बोला था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम आती है। तो वहां पर हमने देखा था कि रेंज जो होती है वो दो एंगल्स के लिए पॉसिबल होती है कि नहीं? ये बात आपको ध्यान रही होगी। वो केवल रेंज के लिए ही नहीं, किसी भी जनरल पॉइंट के लिए भी ट्रू है। अगर आप कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हो स्पेस में, x0, y0, और स्पीड को अगर आप फिक्स रखते हो, एंगल को आप चेंज कर सकते हो, तो आपके पास में हमेशा एंगल की दो वैल्यूज होंगी, जिसके लिए पार्टिकल इस फिक्स कोऑर्डिनेट से पास होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल के लिए आप कोई सा भी कोऑर्डिनेट चुन लो और वहां से वो पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पार्टिकल की स्पीड इतनी तो होनी चाहिए कि वो उस कोऑर्डिनेट तक पहुंच पाए, है ना? तो पार्टिकल की स्पीड और कोऑर्डिनेट में एटलीस्ट ये रिलेशन तो होना चाहिए कि पार्टिकल जो है उस कोऑर्डिनेट को क्रॉस कर पाए। अगर मान लीजिए आप इसका वाई कोऑर्डिनेट बहुत ही ज्यादा हाई ले लेते हो और पार्टिकल की जो स्पीड है वो उतनी हाई है ही नहीं, तो पार्टिकल उतना हाई जा ही नहीं पाएगा और वो कोऑर्डिनेट से पास ही नहीं होगा। तो पॉइंट ये है कि अगर आपने पार्टिकल को किसी एक यू स्पीड से फेंका है और पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स आपने कुछ इस तरीके के चूज किए हैं एक एक पर्टिकुलर टाइम पर जहां से पार्टिकल पास हो सकता है,
तो आपको दो एंगल्स अवेलेबल होंगे जिसके लिए पार्टिकल उन कोऑर्डिनेट से पास हो जाएगा, केवल एक ही नहीं, दो अवेलेबल होंगे हमेशा। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग है। तो देखिए कितना मजा आया। हम लोगों ने जब tan थीटा में क्वाड्रेटिक बनाई तो हमको एक अलग तरीके की इनसाइट्स मिली, हमने जब x में क्वाड्रेटिक बनाई थी तो हमको दूसरी तरीके की इनसाइट्स मिली थी। और सेम इक्वेशन को आप x में भी क्वाड्रेटिक कंसिडर कर सकते हो, tan थीटा में भी क्वाड्रेटिक कंसिडर कर सकते हो, इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। कितनी कमाल की इक्वेशन है ये। और ये बात इन जनरल बच्चों को पता नहीं है। ठीक है, तो हम चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक बन गई है। tan थीटा में क्वाड्रेटिक बनने का क्या मतलब है? क्वाड्रेटिक मीन्स देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ थीटा। अगर tan थीटा में क्वाड्रेटिक है यानी कि tan थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, यानी कि थीटा की दो वैल्यूज आएंगी। तो इसका इंट्यूटिव मीनिंग क्या हुआ? इंट्यूटिव मीनिंग ये हुआ, तो ये कंक्लूजन की फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ u देयर विल बी ऑलवेज टू वैल्यूज ऑफ थीटा, दैट इज थीटा वन एंड थीटा टू, फॉर विच पार्टिकल विल क्रॉस अ फिक्स पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये, और इसके ऊपर काफी सारे एडवांस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आप अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको काइनेमेटिक्स 2D की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर मैंने काफी अच्छे क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हम आने वाले वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू। बाय।